हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महात्मा क्लासेज में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जो राजस्थान पशु परिचारक भर्ती की तैयारी कर रहा है या किसी भी प्रकार की भर्ती की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा देखना है। जो भी चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो बिना देर किए क्लास को करते स्टार्ट। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? जो राजस्थान विधानसभा में वो हमारे 200 सदस्य राजस्थान से निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है? जो प्रसिद्ध शीतला माता का मेला वो हमारे चाकसू में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? चाकसू में। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने है, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जो तारागढ़ दुर्ग है वो हमारे अजमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जो केवलादेव घना राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो हमारे भरतपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, जौहर मेला कहाँ बढ़ता है? जो जौहर मेला वो हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में बढ़ता है। अगला प्रश्न आपका सामने है, झुंझुनू जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? जो झुंझुनू जिला वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तांबे धातु के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? जो ब्रह्मा मंदिर है वो हमारे पुष्कर में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जो डबोक हवाई अड्डा वो हमारे उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में राज्य सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? जो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? जो वैष्णोई जाति है वो मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है? जो भरतपुर जिला है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। अगला प्रश्न आपका सामने, नक्की झील कहाँ स्थित है? जो नक्की झील है वो हमारे माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है? जो हिंदुस्तान जिंक प्लांट है वो हमारे उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक प्लांट स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने, 8वीं योजना में सूरतगढ़ में किस तरह की परियोजना शुरू की गई? जो थर्मल पावर है वो 8वीं योजना में सूरतगढ़ में परियोजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है आपका, गोगाबड़ी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? जो गोगामेडी पशु मेला है वो हमारे हनुमानगढ़ जिले में बढ़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तेल व प्राकृतिक गैस के विशाल मात्रा में मिला है। जो जैसलमेर जिला है उसमें तेल और प्राकृतिक गैस अधिक मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ये हमारे अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सुरगासुरी कहाँ स्थित है? जो सुरगासुरी है वो हमारे जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? जो बांसवाड़ा जिला है उसमें एक भी रेल मार्ग नहीं है। ये हर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू हुई? नागौर हो जाएगा हमारे सही आंसर। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सर्वप्रथम नागौर जिले में लागू हुई। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी? ये गलत है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की मुख्य सूचना आयोग है, यहाँ पर हमारा MD कोरानी। क्या हो जाएगा? MD कोरानी। अगला प्रश्न है आपका, जिले में पंचायती राज की शिक्षण संस्था है, जिला प्रसिद्ध हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा खाद्यान्न राजस्थान में सर्वाधिक पैदा होता है? यहाँ पर हमारा बाजरा हो जाएगा सही आंसर। जो राजस्थान में क्या होता है? सर्वाधिक पैदा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, खो दरीबा प्रसिद्ध है। जो खो दरीबा वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबे के लिए हमें प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, मौसर क्या है? मौसर हमारे मृत्यु भोज की एक प्रथा है। मौसर क्या है? जब व्यक्ति मर जाता है उसके बाद हमारे 12 दिन बाद मौसर करते उसे कहते हैं मौसर। क्या कहते हैं? मौसर। इसलिए मौसर क्या है? मृत्यु भोज की प्रथा है। अगला प्रश्न है आपका, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में पड़ता है? यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है। ये हमारे सवाई माधोपुर में गणेश जी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, साउडी प्रथा किस प्रथा का दूसरा रूप है? ये बंधुआ मजदूर का दूसरा रूप है। अगला प्रश्न है, पटवों की हवेली स्थित है। जो पटवों की हवेली है वो हमारे जैसलमेर जिले में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक और अपने सभी दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।